सॉन्ग लॉन्च। आने वाली म्यूजिक वीडियो ब्रो सरिख का, जिसमें नजर आए कई सारे सितारे जैसे कि सुम्बुल, शिव ठाकरे, मनीषा खटवानी, वकार शेख, अंगद हसीजा और इसके अलावा कई और सितारे म्यूजिक वीडियो के इस लॉन्च में हुए शामिल। बाकी और कुछ हाँ मैम फर्स्ट ऑफ ऑल गुड न्यूज़ है, गाना भी रिलीज हुआ है, कैसा लगा गाना, क्या बताना चाहिए? गाना बड़ा ही, मैंने वहाँ पे भी बोला, बहुत ही फील गुड टाइप का है। मतलब आप सुनोगे ना तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आपको अच्छा लगता है वो म्यूजिक सुन के। एंड उनकी जो दोस्ती है बहुत पुरानी है, वो दिख रही है दैट दे आर फ्रेंड्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबको, सबने देखा ही होगा एक्चुअली हर जगह। मेरे वैसे भी मैं हमेशा से मैंने बोला है कि मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन जितने भी दोस्त हैं सबके लिए ऐसा है कि मैं मतलब जान दे दूँ सच्ची में। कब मैंने इतना कभी दिमाग लगाया ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ क्या। हाँ, मैं भी वैसा ही शूट करती हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता सोने का। घर तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था, बट मुझे बाद में पता चला कि वो सेम बिल्डिंग है जो मैं बिग बॉस से देखती थी। एंड ऐसे अनएक्सपेक्टेडली वो मेरे लिए वो सपना सच हो गया। सो बहुत ही अलग फीलिंग होती है, मतलब वो आप ऐसे, मैं समझा नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हुआ, पर कुछ अलग ही था। ऐसा लगा बस सब भूल गया है, फिर रियलाइज हुआ कि अभी भी बहुत बाकी है। ब्रो यानी भाई, सरीके यानी जैसा। तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आप पॉज नहीं लोगे तो आप गलती कर सकते हो और फिर तकलीफ में पड़ सकते हो। तो इसलिए तकलीफ में ना पड़ें और ब्रेक लें बीच में। ब्रो सरीके, ये इन्होंने बनाया है और सारे दोस्त हैं और इसी हिसाब से इनको ये मेरे ख्याल से जो टाइटल मिला है आपस में मस्ती वाला, जिस तरह की ट्रेंड आजकल चल रही है, दे आर फॉलोइंग दैट, सो जस्ट विशिंग देम ऑल द बेस्ट। या अभी मैं पाइपलाइन से बाहर निकला हूँ, अभी तेरी मेरी दूरियां कुछ समय पहले खत्म हुआ, फिर कुछ इवेंट्स कर रहा था मैं, सो आई एम जस्ट ट्रैवलिंग एंड आके फिर देखते हैं। मुझे लगता है कि दोस्ती सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्ती से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर एक माँ और बेटे का रिश्ता है तो माँ और बेटे के रिश्ते में भी ना एक दोस्ती होनी चाहिए। जिस भी रिश्ते में, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर उस रिश्ते में दोस्ती वाला फैक्टर है तभी वो रिश्ता बेस्ट माना जाता है। इसलिए दोस्ती से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, दोस्ती से ज़्यादा इमोशनल कुछ है नहीं। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप हमेशा खुले रहते हैं, आप हमेशा दिल की बात करते हैं, कभी भी कोई बात कहने से हिचकिचाते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्ती एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बेहद ज़रूरी इमोशन है ह्यूमन लाइफ के लिए। और दोस्ती के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आई लाइक इट। हाँ, भोसड़ी के ब्रो सरीखे गाने जो है वो बहुत अच्छा है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब गाना हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बढ़िया वाली गाली दी जा रही है, और वो जो गाली है वो एक्चुअली दोस्तों के बीच में बहुत चलती है। आजकल हिंदुस्तान में दोस्तों के बीच में वो वाली गाली बहुत चलती है। तो बहुत ही स्मार्टली राइटर ने इसको लिखा है, बनाया है। तो है तो ये ब्रो सरीखे, मतलब भाई जैसे, हिंदी इसका हुआ भाई जैसे। लेकिन जब ये गाना गाया जा रहा है तो ये साउंड जो करता है वो आप समझ सकते हैं क्या साउंड करता है। मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया था भाई मिस्टेक। तो जो साउंड करता है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, और इस वजह से ये वाला गाना जो है ये वायरल होने वाला है। ये आप लिख लो, क्योंकि ये जो राइटर का कमाल है ना, राइटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। राइटर ने जो लिखा है, जो सोचा है, जो कॉन्सेप्चुलाइज किया है, ब्रो सरीख है, और वो जो जैसा साउंड कर रहा है उस वजह से ये गाना वायरल होगा। ये लिख के ले लो, बस आनंद वर्मा बोल रहा है आई लाइक इट। इतना क्वर्की टाइटल है कि ये टाइटल सुन के मुझे तो कहा जो भी ये टाइटल सुनेगा उन्हें ये सॉन्ग सुनने का मन होगा ही होगा। और मैंने ये सॉन्ग सुना, इसका वीडियो देखा, इट इज़ एन अमेजिंग वीडियो एंड एन अमेजिंग सॉन्ग। एंड यू नो, आई थिंक म्यूज़िक इज़ एवरग्रीन।
there is always space for new songs and new kind of music and everything, and I congratulate V4 band जिन्होंने आजकल के ज़माने के हिसाब से, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से उन्होंने म्यूज़िक they've come out with a trendy song, and I wish them all the best. Oh, if you want me to just say bro Sarike, तो प्लीज़ लिसन टू द सॉन्ग एंड प्लीज़ वॉच इट. आई थिंक क्या होता है ना, आजकल तो मतलब विजुअल ज़माना ज़्यादा हो गया है, तो आप इस गाने को, सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस गाने को सुनिए और देखिए भी, बिकॉज बहुत ही एंटरटेनिंग और एंगेजिंग सॉन्ग है. अभी थोड़ा सा ईजी ले रही हूँ, काम चूज़ कर रही हूँ. By God's grace I am I can do that, and और क्योंकि OTT का ज़माना है और OTT का कंटेंट भी I feel it's a little more OTT का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा मीनिंगफुल मुझे लगता है और रेपिटेटिव नहीं है. The USP of the content of OTT is there is a lot of variety, there is a lot of scope as an actor for me to perform. तो मैं चाह रही हूँ कि अब मेरा एक बिग लॉन्च OTT पे हो जाए, जिससे भी TV पे हुआ था. तो जैसे ही कुछ अच्छा और कुछ बड़ा साइन करूँगी, साइन नहीं, जब मैं शूट करना स्टार्ट कर दूँगी तब अनाउंस करूँगी that this is what I'm doing. Thank you. But in the meantime I would request all my viewers and my fans कि अपना आशीर्वाद और अपना प्यार रखिए. थैंक यू. जैसे कि आपने कहा मिक्सचर जो करना था, तो हर फ्रेंड्स की जो गैंग होती है उसमें अलग अलग किरदार होते हैं. हम जैसे मानेंगे कोई बहुत मस्ती वाला रहता है, कोई एकदम शांत गाय जैसा रहता है, तो बस उसको ही मिक्स किया हमने, एक फ्रेंड्स से एक कनेक्शन बने फ्रेंडशिप से. तो ऐसे जैसे हमारी है वैसे. We are friends from last 20 years. Yes. तो कुछ ना कुछ पहला धमाका ऐसा ही होना चाहिए था कि भाई फ्रेंडशिप के ऊपर ही पहला धमाका चाहिए भाई, जो एक्चुअली हम लोग कनेक्ट भी कर सके. कहीं ना कहीं लोग जब भी मिलते तो पहले फ्रेंड्स ही बनाते, तो फ्रेंड्स के लिए ये धमाका है. और हमारे नाम में ही वो कनेक्शन है जो फ्रेंडशिप में है, वो the name only has that connection. Of course, it started very sober, but then हम लोग जैसे है वैसे natural. दोस्ती रिश्तेदारी में भी है, so she is my wife and she is wife. तो We are two couples, तो वो चीज़ भी है, उसका भी थोड़ा बहुत प्यार भरी नोक जोक बोलते हैं वो होती है. तो उसी के लिए हम लोग ने ये थॉट किया था कि हम लोग एक फ्रेंडशिप का सॉन्ग, और हम लोगों का आइडिया शायद ये था कि दोस्त हर जगह हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़े होते हैं. हम लोग किसी भी, चाहे प्रॉब्लम में हो, चाहे खुशी हो, गम हो, सो दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू शो द वर्ल्ड, हमारी दोस्ती. सो आप कनेक्ट कर पाओ इसके. वो 20 साल से तो कनेक्शन है ही, बट वो कॉलेज डेज जो है ना, वो कभी भूला नहीं जाता. कॉलेज स्कूल वो कभी भूला नहीं जाता, तो ये सब मस्ती उसमें दिखेगी. मेरे यारा ओ दिलदारा, दोस्ती का नाम ही तो जिंदगी है. दुनिया वालों ये नारा हमारा, यार मेरे साथ है तो क्या कमी है. अरे रब्बा ने कैसे कैसे नमूने हैं बनाए, जितने थे कमीने मेरे हिस्से में ही आए. उनके संग बने ना पर उनके में चले ना, तो खुद ही समझ जाइए. V4 once more मेरे सारे यार ब्रोसरी के प्यारे यार, ब्रोसरी के एक दूजे पे मरने को तैयार, ब्रोसरी के. ऐसी एक लाइन भी है उसमें कि भाई पैसे ले उधार मुझसे औरों पे लुटाए, जो वक्त पे न लौटाए वो यार ही कैसा. क्योंकि दोस्त ऐसे ही होते हैं भाई, पैसे लो फिर हम लोग पूछ नहीं सकते भाई कब लौटा रहा है वो, आप पूछ ही नहीं सकते. दोस्त को कभी ये चीजें पूछी नहीं जा सकती. वो रियलिटी चेक है. किस पे रहती है, मतलब हमारे 4 में से ज्यादा उधारी लेता है. सी क्योंकि हस्बैंड है और वाइफ है, तो अभी उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली. तो वो लोग डेबिट पे ही चलते हैं, हम लोग क्रेडिट्स में ही चलते हैं. कमाना हमें है, खर्च इन्होंने करना. नहीं, हेलो, एक्सक्यूज मी प्लीज. मतलब आप समझ सकते हो, तो उधारी जैसा तो कुछ नहीं है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय गाने को रिलेट कीजिए अपने अपने पुराने दिन, अभी के दिन. इट इज अ फीलिंग, Yes, सॉन्ग yes, इज अ it's a फीलिंग. feel. ये एक ड्रीम कम ट्रू है हम सभी का. एक्चुअली देखा जाए तो पूरी टीम का एक टीम एफर्ट है, और वैसे यहाँ पे जैसे रिस्पांस मिला है तो वर्ल्ड वाइड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत ही अच्छा ये रिस्पांस गाना मिलेगा. जल्दी यहाँ पे जो लिखा है हाँ बस वो बन जाए. बस वही उम्मीद है. और फ्रेंडशिप डे आ रहा है. Yes, within just few days. So I think this is going to be the friendship anthem. Absolutely. I think friendship is everything. अगर आपको कंधा चाहिए होता तो सबसे पहले माँ बाप के पास नहीं, हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं. और डंडा और
तो आई थिंक ये गाना जो है आई थिंक परफेक्ट सॉन्ग है फॉर ऑल द फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप से आ रहा है. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हिट एंड ऑल माय विशेस. एंड वो भी फर्स्ट टाइम में एवरीथिंग गॉट क्लिक कि सब लोग वही पॉइंट पे बोल रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं. यू नो दैट इज व्हाई इट इज कम अप सो मैं वेल. इस बात से इनकार करूंगी कि कोई भी लिरिक या कोई भी कंपोजिशन जो केमिस्ट्री इनकी है वो नहीं दिखा सकता. ये इनकी अपनी है. यस यस एब्सोल्युटली. ये हमने आप मानोगे नहीं 7 चेंज किए हैं एक दिन में. वी हैव डन 7 चेंजेस इन वन डे व्हिच इज अ इम्पॉसिबल थिंग जो इन्होंने निभाया है और इतनी ब्यूटीफुली. एंड यू नो जो आप बोल रहे हो ना 20 साल का इनका जो एक बॉन्डिंग है वो आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा. नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू 7 चेंजेस 7 लोकेशंस इन वन डे. सो हैट्स ऑफ टू ऑल टू देम. इनका जो पैशन है अपने काम की टूवर्ड्स आई थिंक आई एम रियली बिग फैन ऑफ दैट बिकॉज आई हैव डन सो मेनी शूट्स. मेरे को खुद नहीं याद है मैंने कितने गाने कर लिए. 230 तो कर लिए लेकिन this is one of the most challenging videos which we achieved. So it was a big thing for my team. I would like to thank my entire team. We pulled this off, and especially thank to all of them and Saveri ji, Prashant ji for introducing me to V4 and हमारे producer साहब Brijesh ji. Everybody, you know, that teamwork was so good कि मजा आ गया shoot करते करते भी. So it was such an Alex, I love you. It was such an achievement for us कि हम ये achieve कर पाए एक दिन में shoot करना, and I would like to thank all of them. So, वैसे देखा जाए तो लिरिकली, म्यूजिकली, विजुअली और केमिकली मेरे सारे यार ब्रोसरी के प्यारे यार, ब्रोसरी के एक दूजे पे मरने को तैयार. ब्रोसरी के सारे यार, ब्रोसरी के प्यारे यार, ब्रोसरी के एक दूजे पे मरने को तैयार. ब्रोसरी के. मुझे अच्छा ये लगा कि मैंने इनसे पूछा कि भाई V4 किस लिए है. सो एक्चुअली दिस इज 2 कपल. तो V4 को इन्होंने कर दिया है. आई एम श्योर जब एक कपल होता है वही काफ़ी होता है. तो अगर 2 कपल हैं और गा रहे हैं तो ज़रूर ये गाना अच्छा होगा. एंड आई एम ऑल्सो विशिंग सावेरी जिन्होंने गाना लिखा है और बहुत अच्छा लिखती हैं, मेरी दोस्त हैं. तो अब हम लोग उस उम्र में पहुँचे कि नए लोगों को आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी. सो क्रैक इट मैन और ब्रोस तरीके जो है हिट हो जाए. ग्रोसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हर घर में होनी चाहिए. और मैंने सुना कि ये शब्द हमने ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन में सुना था जब ग्रोसरी बांटी जा रही थी, घर घर में राशन पहुंचाया जा रहा था. ये ग्रोसरी वाले दोस्त, ग्रोसरी वाले भाई से जिससे मतलब इट्स रियली वेरी फनी टॉपिक एंड सॉन्ग. और प्रशांत सरोसे ने बहुत ही अच्छा कंपोज किया है गाना. मैंने सुना है गाना और सावेरी वर्मा ने बहुत ही खूबसूरत तरह से लिखा है. तो गाना तभी अच्छा बनता है जब टीम बहुत इंजॉय करके गाने को बनाती है, चाहे वो गाना किसी भी मूड का हो और आपके जहन में भी कुछ मस्तियाँ आ रही होंगी इस टाइटल को सुन के. मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा गाना बनाया. और ये दोस्ती के ऊपर गाना है. दोस्ती के ऊपर बहुत सारे गाने आजकल नहीं बन रहे थे, तो ये गाना इस पर ऐड ऑन हो गया. तो टीम जो है यहाँ पे V4 वंस मोर. तो V4 वंस मोर के लिए वंस मोर एंड पूरी टीम ऑफ ग्रोसरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये गाना आप तक पहुँचेगा जल्दी. एक्चुअली मेरा तो ये है दैट इफ एनी फ्रेंडशिप दैट लास्ट मोर देन 7 years वो फ्रेंडशिप हमेशा टिकती है. एंड दीज गाइज आई थिंक हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 20 years. तो इतने साल बाद आकर सॉन्ग फ्रेंडशिप तो बनता है. एंड फॉर मी लाइक फ्रेंडशिप इज़ अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप दैट यू शेयर. और बहुत बहुत ज़रूरी है. कुछ लाइक 3-4 भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है दिस इंडस्ट्री टू हैव अ ट्रू फ्रेंड. Yeah, there are 2 projects that I'm already in talks with. So yes, you will see me back in action. Thank you. मेरे तो बहुत सारी memories हैं दोस्ती की, but I just know one thing कि there are times when you feel कि आप अपना vulnerable side किसी को नहीं दिखा सकते या बता सकते. But if you have that one true friend, तो चाहे वो कितना भी खराब हो या कमियाँ हो, but
if they can bond with you, that's it. Yeah, मैंने गाना देखा and I was like, ये गाना, but it is nice. The whole concept is nice, और the fact कि ये लोग 20 साल से दोस्त हैं and they released a song finally on friendship. It's great and I really wish them all the best. Well, it's B4 Bro Sarike. नाम ही काफ़ी है कहने के लिए जो कहना है, because it's about friendship anthem and दोस्तियाँ बहुत रेयर होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत खास होती है, और जिनके पास ये दोस्ती होती है आई थिंक वो बहुत रईस लोग होते हैं आज की दुनिया में. तो अगर ये B4 है, इनकी 20 साल की दोस्ती है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव कम एंड अटेंड दिस इवेंट जस्ट बिकॉज ऐसी रेयर चीज़ देखना बहुत रेयर ही होता है. मतलब यू डोंट सी दैट. आजकल दोस्तियाँ बनती हैं और फिर बिखर जाती हैं और सालों साल तक नहीं चलती है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने अपनी दोस्ती के ऊपर एक एंथम बनाया है और उसको रखा है ब्रो सरीके. पर अगर गाने में आप उसको सुनोगे ना, उसका कुछ और कॉनोटेशन आता है which is not bro sarike, but it's like, you know what I mean to say. So it's like that which comes over there. But it's I'm very happy and congratulations to all of them. And of course Ramji is a very old friend and he's become the director. I didn't know that, so that's again a good thing. Puranik I know, very long friend, so also that's all friendship. So friendship ke liye every time is congratulations.